अभी दिख रहा है स्क्रीन? वॉइस क्लियर है? हेलो जी। ओके, जो भी डाउट होगा पूछ लेना। वो WKB का आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट डेट कौन सा है? फर्स्ट 12 है ना, 12/11/2000। ओके, WKB से कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, WKB approximation is also referred as। ऑप्शन है सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन, एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन, क्वांटम अप्रोक्सीमेशन और लीनियर अप्रोक्सीमेशन। कौन सा ऑप्शन होगा सही? ये बताओ ए क्लास नंबर, में। ये बताओ क्लास में से। सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। हाँ सही है। हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WKB approximation is based on the expansion of wave function psi in the power of। पहला ऑप्शन है h कॉट, सेकंड है h कॉट स्क्वायर, थर्ड है h का पावर q, फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। तो जो अप्रोक्सीमेशन होता है वहां पर आप ऐसे लेते हो ना, जो लैम्बडा बाई dx इज वेरी वेरी लेस देन 1, और वो फंक्शन जो होता है ना वो h कट के ही फॉर्मेट में आता है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए पार्टिकल कन्फाइंड इन ए पोटेंशियल v ऑफ x इज इक्वल टू k x का मॉड। पोटेंशियल कैसा दिया है, v ऑफ x इज इक्वल टू k x का मॉड। तो ये इवन पोटेंशियल होगा या ऑड पोटेंशियल होगा? किस टाइप का पोटेंशियल होगा, इवन या ऑड? इवन पोटेंशियल होगा नहीं। और k यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया है। द स्पेक्ट्रम En of the system within the WKB approximation is proportional to। ओके, वो n प्लस हाफ के पावर कैसे प्रोपोर्शनल होगा? तो n माइनस हाफ, यहाँ पर n माइनस हाफ नहीं है तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो n प्लस हाफ दे रहा है तो उससे हमको कुछ मतलब नहीं, हमको सिर्फ पावर से मतलब ना। तो en जो होता है इन जनरल एक्सप्रेशन उसका कुछ ऐसा ही रहता है ना, अल्फा n माइनस हाफ। हाँ, जब n 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से होता है तो भी n माइनस हाफ लेते हैं। जो अगर n 0 से स्टार्ट होता रहा है मतलब 0 1 2 3 ऐसे हो रहा है तो ये n प्लस हाफ हो जाता है। मतलब आपका जो यहाँ पर n है इस केस में वो n प्लस 1 से रिप्लेस हो जाता है नहीं। और यहाँ पर एक आता है ऊपर में आता है h कोड आता है नहीं 2m, ये मास ऑफ द पार्टिकल इंटू अल्फा, और ये रहता है 1/m प्लस 3/2 डिवाइड में रहता है 1/m, ये गामा फंक्शन है प्लस 1, और इसका होल पावर क्या रहता है 2m इंटू m प्लस 2, ये डिवाइड बाई m प्लस 2 होता है नहीं। और यहाँ पर ये सारे तो कांस्टेंट है ना, मास ऑफ द पार्टिकल m ये कांस्टेंट है, सिर्फ n प्लस हाफ का पावर पूछा है तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, इज प्रोपोर्शनल टू n प्लस हाफ के पावर 2m डिवाइड बाई m प्लस 2। और जो m होता है वो क्या होता है, v ऑफ x में जो x का पावर है वही होता है। यहाँ पर x का पावर कितना है 1 है, तो 2m बाई m प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, नीचे होगा 1 प्लस 2 मतलब 2/3 हो जाएगा नहीं। तो n कैसे प्रोपोर्शनल होगा, n प्लस हाफ के पावर 2/3 हो जाएगा नहीं। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 नहीं होगा, बी होगा, सी डी भी नहीं होगा क्योंकि 2/3, ये 2/3 आया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड आया है तो ये ना इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर जेट एग्जाम, क्योंकि ये बहुत सारे सेट में रिपीटेड किया है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, WKB वैलिडिटी कंडीशन क्या है? WKB में वैलिडिटी कंडीशन क्या था, ये था ना बाई dx का मॉड इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर k इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, तो लैम्बडा क्या हो जाएगा 2 पाई बाई k हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो अगर लैम्बडा को आप रिप्लेस करेंगे तो k का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब हम 2 पाई को नहीं ले नेगलेक्ट कर सकते हैं,
वो तो कांस्टेंट है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं, 2π/k का मोड वेरी वेरी लेस देन 1। 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x² माइनस 1/x² इंटू dx हो जाता है ना। मतलब आप d/dx ऑफ 1/x जो करते हैं और यहाँ पर k में कन्वर्ट करना पड़ता है, x रहते हैं, तो यह होता है 1/x² माइनस 1/x² इंटू dx, ऐसा कुछ होता है नहीं। यहाँ पर हम k के विथ रेस्पेक्ट में k का करेंगे तो 1/kx², 2 तो बाहर चला आएगा, फिर dk/dx हो जाएगा नहीं, और मॉड है तो प्लस और माइनस का साइन, तो वो मॉड माइनस का प्लस हो जाता है नहीं, और यहाँ पर 2π नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज वेरी वेरी लेस देन 1, यही आएगा नहीं। ये कौन सा ऑप्शन में है, ये तो नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा, ग्रेटर देन, ये तो x² दिया है। यहाँ पर देखो सिर्फ k है तो ये भी नहीं होगा, ये k² होगा नहीं। एक सेट का क्वेश्चन में ये पूछा था कि 1/k² dk/dx इज वेरी वेरी लेस देन, एक था ऑप्शन h²/2, एक ऑप्शन था d/dx वेरी वेरी लेस देन 1/2π, और एक ऑप्शन था dk/dx इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h²/2, और एक ऑप्शन था dk/dx इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1/2π। देखो यहाँ पर ऑप्शन में 2π नहीं है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पर है ना, तो देखो ग्रेटर देन तो नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये भी ग्रेटर देन वाला नहीं होगा, और लेस देन वाला में h² तो नहीं आता है ना, सिर्फ 2π ही आता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आया है क्वेश्चन, आने का प्रोबेबिलिटी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन था ना, इसीलिए मैं ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड नहीं की हूँ, पर ये एक सेट में आया था। 5th number question, the WKB approximation is valid when potential varies rapidly, potential varies slowly, energy is very low, potential is discontinuous। नहीं, जब हम n का लार्ज वैल्यू के लिए लेते हैं ना, और पोटेंशियल क्या होना चाहिए, स्लोली वेरी करना चाहिए, तो पोटेंशियल इज स्लोली वेरिंग होना चाहिए, और n लार्ज मतलब एनर्जी भी लार्ज होना चाहिए, तो लार्ज एनर्जी और स्लो पोटेंशियल के लिए है। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल वेरी स्लोली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी En of quantum system in the potential V of x is equal to cx का पावर 6 है नहीं, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर n वेरीज, n के साथ कैसे वेरीज करेगा, en कैसे वेरी करेगा नहीं, ये n के पावर के साथ कैसे वेरी करेगा, n के साथ ट्री के हिसाब से ऐसा वेरी करता है ना, 2m डिवाइड बाई m प्लस 2, यहाँ पर m कितना है 6 है, ये क्वेश्चन में दिया है, तो n इज वेरी n का पावर 2 इंटू पर 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 2, दिस इम्प्लाइज en इज वेरी n का पावर 12/8। 4 से कट करो तो 3 और नीचे 2 आ जाएगा नहीं, तो ये इज वेरी n का पावर 3/2, यही आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द WKB approximation is valid when system has large energy and slowly varying potential। नेक्स्ट ऑप्शन है सिस्टम is small high energy potential, सिस्टम has large slowly varying energy। नहीं, ये ऑप्शन बी सही होगा, मतलब एनर्जी हाई होना चाहिए और जो पोटेंशियल के साथ वो स्लोली वेरिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक सेट में आया था, द WKB एनर्जी लेवल कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए फ्री फॉल ऑफ ए पार्टिकल इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल
directly proportional to h are the potential to nth power of acceleration due to gravity h g का पावर n का वैल्यू क्या है। मतलब क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है v इज इक्वल टू दिया है mg का मोड, ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, और यहाँ पर दिया है कि वो जो एनर्जी En होगा वो g के पावर के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होगा, मतलब एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू g का पावर n, और n का वैल्यू इस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर जो आप इन जनरल ऐसे लिखते हो ना अल्फा x का पावर m, ऐसे ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये जनरल एक्सप्रेशन है नहीं। यहाँ से जो En का प्रोपोर्शनलिटी अल्फा के पावर आप क्या लेते हो 2/m+2, यही होता है ना जनरल फॉर्मूला। और यहाँ पर देखो g को हम m अल्फा को मतलब mg को हम अल्फा लिख सकते हैं, तो En इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा mg के पावर 2/m+2। यहाँ पर m कितना है इस एक्सप्रेशन में, m कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो मतलब En इज प्रोपोर्शनल टू mg के पावर 2/3। यहाँ से En g के पावर के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होगा 2/3, m के पावर के साथ भी 2/3, तो g के पावर के साथ 2/3 होगा, और g के पावर के साथ n दिया है, तो En इज प्रोपोर्शनल टू g के पावर 2/3 प्रोपोर्शनल टू g के पावर n। यहाँ से n का वैल्यू क्या आएगा 2/3 ही आएगा नहीं, ये देखो ऑप्शन सी है 2/3। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। ये सेट में एक सेट में क्वेश्चन आया था, वहां पर क्या पूछा था, वहां पर सिर्फ पूछा था ना कि एक पार्टिकल जो है वो फ्री फॉल हो रहा है। क्वेश्चन एक था कि फ्री फॉल ऑफ ए पार्टिकल है इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उसका एनर्जी इनके पावर के साथ मतलब जो एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल जी के पावर के साथ एन से प्रोपोर्शनल है, एन का वैल्यू क्या है, वही सेम कंडीशन है, वही पोटेंशियल सेम होगा, एक्सप्रेशन सेम ही आएगा, सिर्फ लैंग्वेज का चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WKB मेथड ब्रिज बिटवीन, ऑप्शन है क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी, नहीं क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सही है ना, क्योंकि वो सेमी क्लासिकल थियोरी होता है, इसीलिए वो क्वांटम एंड क्लासिकल मैकेनिक्स के बीच का एक ब्रिज है। थर्मोडायनेमिक क्वांटम तो नहीं होगा, स्क्रोडिंजर डीरक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी का क्वेश्चन है, फॉर ए पार्टिकल इन अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड V of x is equal to mgx, the energy level vary with, ये तो आप ऊपर में ही किए थे नहीं, ये m यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो g का पावर मतलब ये अल्फा अगर लोगे तो g का पावर क्या है नहीं 2/m+2 हो जाता है नहीं, 2/m+2 हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या g का पावर 2/1+2, g का पावर 2/3, ऑप्शन बी सही होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कोई बताओ, ये तो थ्योरी में सर पढ़ाए थे। द टर्निंग पॉइंट इन WKB अप्रोक्सीमेशन आर डिफाइंड एज, टर्निंग पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं, E equal to Vx. हाँ सही है, जहाँ पर वो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द WKB अप्रोक्सीमेशन फेल्स नियर, क्लासिकल अलाउड रीजन में WKB एप्लीकेबल है नहीं, ऑर्बिटेड में भी एप्लीकेबल है पर टर्निंग पॉइंट में एप्लीकेबल नहीं है, तो टर्निंग पॉइंट्स हो जाएगा। WKB approximation is most accurate flow for smooth potential के लिए हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the particle of mass m in the potential V of x is equal to ax का मोड दिया है, मतलब ये इवेंट पोटेंशियल है नहीं, मोड दिया है, तो
यहाँ पर एम कितना है 1 है और द एनर्जी आइजन वैल्यू En 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इन डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर देखो हमको एग्जैक्ट सॉल्व करने का जरूरत नहीं है क्योंकि पावर सारे में डिफरेंट है, हम पावर से चेक कर लेंगे। तो ये एन का पावर चेक करेंगे, एन का एन प्लस आपका पावर क्या हो जाएगा 2m डिवाइड बाई m प्लस 2, तो n प्लस आपका पावर 2 बाई m1 है ना 2/3, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर पावर सेम होता तो हमको चेक करना पड़ता नहीं। ये क्वेश्चन होगा नीचे, वो भी आया है PYQ में, उसमें आपको पावर चेक करना पड़ेगा, मतलब सारे पूरा डिटेल्स में निकालना पड़ेगा। इन डब्ल्यू के भी मेथड k ऑफ x इज रिप्रेजेंट, ये लोकल वेव वेक्टर होता है, ये टोटल एनर्जी भी नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होता, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी नहीं है, ये वेव वेक्टर है। नेक्स्ट, consider a particle of mass m in the potential v of x is equal to x का मॉड दिया है, वो ये सेम ही क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है, वही 2/3 है नहीं ऊपर किए थे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये नेट का क्वेश्चन है और ये ना ये छत्तीसगढ़ का जो सीजी सेट हुआ था, सीजी सेट जो हुआ था ना 2024 में जो हुआ था उसमें आया था ये वाला क्वेश्चन, रिपीट हुआ था। इसमें आपको चेक करना पड़ेगा पर हम ट्रिक से ही चेक करेंगे। अल्फा एक्स का मर्ड है ना, तो ये इवन पोटेंशियल है, तो यहाँ पर एप्लीकेबल है हमारा ट्रिक, और एम का वैल्यू 1 है। यहाँ पर आपको En निकालना है, तो En का जो फॉर्मूला है वो क्या था, अल्फा एन, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम n प्लस आप लेंगे, और रूट के अंदर क्या था पाई बाई, नहीं एच कोड वाई था ना, एच कोड बाहर था, रूट के अंदर में पाई था, एच कोड बाहर था, रूट के अंदर में क्या था पाई बाई 2m अल्फा, ऊपर में था m प्लस 1/m प्लस 3/2, नीचे था 1/m प्लस 1 गामा फंक्शन के अंदर, ऊपर था 2m डिवाइड बाई m प्लस 2। नहीं, यहाँ ये जो m है ना वो मास ऑफ द पार्टिकल है जो यहाँ पर गिवन है ऑप्शन में, और ये जो है वो पावर है, ठीक है। तो बाहर रखते हैं, सिर्फ m का वैल्यू हम पुट करेंगे, स्मॉल m का वैल्यू, ये हम कैपिटल m मान के चलते हैं। तो ये तो m का वैल्यू 1 है ना, तो 1/1 1 हो जाएगा, प्लस 3/2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 हो जाएगा। ये अल्फा को अंदर लेंगे तो पहले पावर कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में अंदर ही अल्फा है, नहीं पाई बाई 2m अल्फा तो रहेगा, ये 5/2 मतलब ना गामा, अगर n प्लस 1 लेते हैं मतलब गामा ऐसे लिख सकते हो, एक मिनट, गामा n को आप कैसे लिख सकते हैं ना, गामा n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1, तो हम n प्लस 1 को भी ऐसे लिख सकते हैं ना, n इंटू गामा n, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना गामा 3 प्लस 2 प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 2 इंटू गामा 3 प्लस 2, और नीचे हो जाएगा गामा 2, और गामा n का वैल्यू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी होता है, जो इंटीजर में हम लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको अपना शॉर्ट नोट में इंक्लूड कर देना, ठीक है। वो पावर हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट, ये अल्फा को ना अंदर लेंगे तो ये पावर 2/3 है ना, उसका पावर उल्टा हो जाता है, नहीं 3/2 हो जाता है, n प्लस हाफ एच को रहने देते हैं पाई बाई 2m अल्फा, इस अल्फा को हम अंदर ले रहे हैं तो अल्फा के पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2, गामा 3/2 का वैल्यू क्या होगा, देखो हम गामा 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, n-1 भी लेंगे तो हाफ इंटू गामा हाफ, और गामा हाफ का वैल्यू क्या होता है
रूट पाई होता है, रूट तो यहाँ से रूट पाई हो जाएगा। यहाँ पुट कर देते हैं, रूट पाई बाई 2 हो जाएगा नहीं। और नीचे गामा 2 का वैल्यू क्या होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल वैल्यू तो 1 ही होता है, 1 ही रहेगा। और 2/3 अभी देखो ये n प्लस हाफ रहेगा, स्क्वायर भी रहेगा। ये जो अल्फा है ना, अल्फा नीचे में इसका पावर क्या है, -1/2 है और ऊपर 3/2 है, तो ऊपर चला जाएगा। ये नीचे हाफ है, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा नहीं, तो अल्फा का पावर 3/2, ये नीचे में हाफ है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा। और पाई 2m ये मास ऑफ द पार्टिकल है, और यहाँ पर √पाई 3√पाई/4, इसका पावर 2/3 है नहीं। थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो हाफ रहेगा, एच कॉट ये देखो √पाई पाई हो जाएगा नहीं, ये 3 था, 3 को भी यहाँ रख देते हैं, और नीचे 4 है, और नीचे रूट के अंडर में क्या बचेगा, 2m बचेगा। और ये अल्फा का पावर होगा 3/2 - 1 मतलब 2/2, 1 हो जाएगा। ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा नहीं। ये n का वैल्यू देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ये ऑप्शन 4 में है ना, नहीं ये तो 3 नहीं है, ये वाला ऑप्शन 2 होगा नहीं। n प्लस हाफ है, 3/4 कोफिशिएंट है, ये 3/4 है, h कोट अल्फा 2 है। हाँ ऑप्शन 2 ही सही होगा। ये नेट का क्वेश्चन था, क्लियर हुआ। क्वेश्चन में शेयर की थी, किसी ने किए होंगे तो सॉल्व तो हो गया होगा। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है, मतलब सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अगर डब्ल्यू के भी आया है तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये तो ऊपर में ही किए थे। तो v ऑफ x इक्वल टू सी एक्स का पावर 6 है, यहाँ से m का वैल्यू क्या मिल रहा है, 6 ही मिल रहा है नहीं, तो n का पावर 2m डिवाइड बाई m प्लस 2 से वेरी करता है, तो पुट करो 2/6, 2 + 6 n का पावर 12/8, 3/2 हो जाएगा नहीं, n का पावर 3/2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये n और n प्लस हाफ और लैम्बडा के साथ कैसे वेरी कर रहा है। देखो ये जो हैमिल्टनियन दिया है वो कुछ ऐसा दिया है, p²/2m प्लस लैम्बडा x का पावर, ये क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है नहीं, टोटल एनर्जी होता है। और ये जो होता है वो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, वो ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है नहीं। तो यहाँ पर जो v ऑफ x है वो लैम्बडा x का पावर 4 है, ये इवन है या ऑड है, ऑब्वियसली इवन पोटेंशियल है, तो हमारे ट्रिक तो काम करेगा यहाँ पर। और m का वैल्यू 4 है, और en जो है वो कैसा वेरी करता है, n का पावर n प्लस आपका पावर 2m डिवाइड बाई m प्लस 2, और लैम्बडा से किससे वेरी करेगा, लैम्बडा से वेरी करेगा 2/m प्लस 2, m का वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा n प्लस हाफ 4 है ना, 2 × 4, 4 + 2, लैम्बडा का पावर 2/4 + 2 नहीं, 4 + 2 हो जाएगा। तो लैम्बडा n प्लस हाफ के पावर 8/6 और लैम्बडा के पावर 2/6, ये 1/3 हो जाएगा। ये 2 से करेंगे तो 4/3 होगा नहीं, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस हाफ का पावर 4/3 और लैम्बडा का पावर 1/3। ये कौन सा ऑप्शन में है, ये तो 5/3 नहीं होगा, ये 2/3 है नहीं, ये 2/3 भी नहीं होगा, 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नेट का ही क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर का कुछ है। हैमिल्टनियन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशन, हैमिल्टनियन क्या दिया है, h इज इक्वल टू p²/2m दिया है, प्लस लैम्बडा x का मोड का q दिया है नहीं।
तो ये तो काइनेटिक एनर्जी है, ये आपका टोटल एनर्जी है, और ये वाला पोटेंशियल एनर्जी है। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ एक्स किया है लैम्बडा एक्स का मोड क्यू। यहाँ पर एक्स का पावर 3 है, तो ये इवन होगा या ऑड होगा? अगर सिर्फ एक्स के पावर 3 होता है तो ऑड होता, पर मड है ना, इसीलिए वो इवन पोटेंशियल होगा। नहीं, तो ये भी ट्रिक काम करेगा यहाँ पर भी। तो एनर्जी का तो इवन ऑड बोथ में काम करता है, पर लैम्बडा के लिए सिर्फ इवन वाला काम करता है, और ये मॉड है तो इवन पोटेंशियल है, इसीलिए लैम्बडा का पावर भी यहाँ पर काम करेगा। क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, E2/E1 होना चाहिए। Okay, if E1 and E2 are the corresponding denote ground state energy of the particle for lambda equal to 1 and lambda equal to 2, the ratio of E2/E1 is best approximately। उसका रेजल्ट क्या होगा वो पूछा है। नहीं, देखो जो En होता है वो कैसे वेरी करता है, लैम्बडा के पावर 2/m+2। यहाँ पर m कितना है, 3 है। नहीं, तो En वेरी करेगा लैम्बडा के पावर 2/5। यहाँ पर हमको रेशियो पूछा है 2/E1, E2/E1, तो लैम्बडा 2/λ1 का पावर ये हो जाएगा 2/5। लैम्बडा 1 का वैल्यू कितना है, 1 है, और लैम्बडा 2 का वैल्यू 2 है, तो पुट कर दो 2/1 का पावर 2/5, तो 2 का पावर 2/5 और 2 का पावर 2/5 अप्रोक्सीमेटली 1.1319 होता है। इसको अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट ही मांग पूछा है ना, तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 1.320 होगा। नहीं, देखो ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है नेट में, अगर नेट में क्वेश्चन आ गया WKB में तो वो स्कोरिंग है, तो आप इजीली कर पाओगे 5 मार्क क्वेश्चन। कभी कभी तो ट्रिक से ही हो जाता है। ये क्वेश्चन है, for a harmonic oscillator of mass half and energy E moving in a potential V of x is equal to half k x square, the W के भी क्वांटाइजेशन कंडीशन पूछा है। क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होता है, ये होता है ना 1/h cot x1/x2 ये रूट, ये P ऑफ x होता है। नहीं, P ऑफ x इंटू dx, इसको इन जनरल ऐसे लिखते हैं। नहीं, 1/h cot x1/x2 x1 से x2 P ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू n, प्लस आप ले सकते हैं माइनस आप लिख सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, प्लस लेके चलते हैं। पाई मतलब इन जनरल जो होता है वो होता है n पाई माइनस β1 प्लस β2 होता है। नहीं, ये होता है ना, इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख देते। इस फॉर्मूला से सारे कैलकुलेशन होता है, β1 माइनस β2। यहाँ पर β1 β2 क्या है, ये फेज फैक्टर है, जो आपका β1 और β2 है वो आपका फेज फैक्टर है। नहीं, वो दो वैल्यू होता है, अगर रिजिड वाले है तो उसका वैल्यू कितना होगा, बीटा का वैल्यू 0 होता है। अगर स्मूथ वाले तो बीटा का वैल्यू कितना होता है, π/4 होता है। रिजिड वाले मतलब जो का पोटेंशियल V ऑफ x है वो इनफाइनाइट है। स्मूथ वाले मतलब V ऑफ x का कुछ वैल्यू है, सपोज V ऑफ x का यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो ये स्मूथ वाला है। और जब n, हम यहाँ पर n कब लेते हैं, जब n का वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट होता है। इसको रिप्लेस करके अगर n+1 होगा, मतलब इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, x1 से x2 p ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू n+1 पाई माइनस β1 प्लस β2। ये कौन कब लागू होगा, जब n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, मतलब 0 1 2 3 ऐसा होगा। नहीं, फिलहाल यहाँ पर जो दिया है ना हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये ना एक तो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो n का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहे है, सॉरी 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 1 2, इसीलिए n+ हाफ दिया है।
तो हमको ना इतना मतलब नहीं है, हम एग्जैक्ट भी कैलकुलेशन बिना कैलकुलेशन करके भी इसका निकाल सकते हैं। और x1 और x2 दोनों जो है ना वो क्या है, टर्निंग पॉइंट में, जो टर्निंग पॉइंट से नहीं, जब टर्निंग पॉइंट में हम x1 का x2 निकालते हैं, x1 और x2 का वैल्यू जब निकालते हैं, तो उसी हिसाब से जो वो पोटेंशियल गिवन है उससे आपको ये पता चल रहा है ना कि वो तो इनफाइनाइट तो नहीं आएगा, हम तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा। और देखो ये जो एच कट है ना इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, x1 बाई x2 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एन ई एन प्लस वन लिया है तो एन प्लस हाफ पाई एच कट, ये तो सारे में सेम है नहीं, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमको सिर्फ चाहिए। और देखो ये जो आपका इंटीग्रेशन के अंडर में जो है ना वो भी सारे सेम है, क्योंकि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ये रूट होता है नहीं, और जो पोटें पी ऑफ एक्स से होता है वो टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है नहीं, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का रूट होता है, तो इसका रूट हो जाएगा नहीं। तो ये भी सेम है, सिर्फ हमको चाहिए टर्निंग पॉइंट, और जो टर्निंग पॉइंट यहाँ पर होगा ना वो इनफाइनाइट नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन ए भी गलत, बी भी गलत, और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट भी नहीं होगा, वो कुछ कंस्टेंट वैल्यू से वो प्लस माइनस से वो लागू होगा, क्योंकि देखो जब ई इज इक्वल टू लिखोगी हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपको चाहिए टर्निंग पॉइंट एक्स का वैल्यू, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2e/k होगा, और यहाँ से x जब निकालोगी वो प्लस माइनस रूट के अंडर 2e/k होगा ना, मतलब आपका x1 का वैल्यू अगर माइनस 2e/k होगा तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 2e/k हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भी कोई एग्जाम में आया था क्वेश्चन। देखो ये जो फॉर्मूला है यहाँ से क्वेश्चन हम बनाएंगे, इस वाला फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैमिल्टनियन ऑफ ए क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास सेम, हैमिल्टनियन क्या दिया है, h इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस अल्फा एक्स का मोड का पावर r दिया है। द एनर्जी En of nth level for large n is depends on, En n के पावर के साथ कैसे डिपेंड करेगा, और यहाँ पर जो r दिया है उसी को तो हम m ही लेते हैं ना, तो इन जनरल जो आपको याद है वो 2m डिवाइड बाई m प्लस 2 है, और यहाँ पर m r है, तो n प्रोपोर्शनल होगा 2r डिवाइड बाई r प्लस 2, यही रिजल्ट होगा ना। ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि consider the particle confined in a potential v of x is equal to k x का मॉड दिया है, where k is a positive constant, the spectrum En of the system within the WKB approximation is proportional to, वही सेम ही क्वेश्चन है नहीं, p of x is equal to k x का मॉड दिया है, तो m का वैल्यू तो 1 हो गया, तो n इज प्रोपोर्शनल टू n प्लस आपका पावर 2m डिवाइड बाई m प्लस 2, n प्लस आपका पावर 2/3 हो जाएगा नहीं, m का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो रहा है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था शायद जून में आया था, जून 2024, CSR नेट का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है देखो, इसमें दिया है कि आपका हैमिल्टनियन दिया है, द हैमिल्टनियन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m इज p स्क्वायर बाई 2m प्लस v ऑफ x दिया है, और पोटेंशियल कुछ ऐसा दिया है, तो पोटेंशियल v लेस देन इक्वल टू 0 पे माइनस अल्फा एक्स है, मतलब x लेस देन इक्वल टू 0 पे माइनस अल्फा एक्स है, और x ग्रेटर देन 0 पे बीटा एक्स है,
where alpha beta are positive constant, the nth energy value En obtaining using WKB approximation, ऐसा कुछ दिया है एन का एक्सप्रेशन। और एन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 ऐसे। क्वेश्चन क्या पूछा है, द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू पूछा है। तो आपको क्या क्या डाटा दिया है और क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। पहले तो आपको हैमिल्टनियन दिया है 2m प्लस वी ऑफ एक्स। यहाँ से पोटेंशियल क्या दिया है माइनस अल्फा एक्स फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और बीटा एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। नहीं, यहाँ से आप पोटेंशियल ड्रॉ करो तो कैसा आएगा, ये इसको वी ऑफ एक्स इसको एक्स रखेगी 0 है, एक लेस देन 0 में अल्फा एक्स आ रहा है, नहीं मतलब ऐसा कुछ आएगा। और ग्रेटर देन 0 में बीटा एक्स मतलब ऐसा कुछ आएगा। नहीं, और टर्निंग पॉइंट कब लोगे, सपोज ये दोनों टर्निंग पॉइंट है, ये x1 है ये x2 है, फिर x1 x2 निकाल लेते हैं तभी हमको इजी भी रहेगा। और ये दोनों रिजिड वाले या स्मूथ वाले, मतलब पोटेंशियल फाइनाइट है ना या इनफाइनाइट है, फाइनाइट है। यहाँ पर वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स है और यहाँ पर वी एक्स इज इक्वल टू बीटा एक्स है, मतलब पोटेंशियल फाइनाइट है। तो बीटा 1 का वैल्यू पाई/4 हो जाएगा और बीटा 2 का वैल्यू भी पाई/4 हो जाएगा। इन जनरल एक्सप्रेशन क्या था 1/h कोड x1 से x2 इंटू ये क्या था 2m e माइनस v ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एन पाई। यहाँ पर n कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो n पाई ही होगा, n पाई माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2। यहाँ पर बीटा 1 पाई/4 है और बीटा 2 भी पाई/4 है, तो यहाँ पर पुट करते हैं n पाई माइनस पाई/4 प्लस पाई/4। यहाँ से क्या आएगा n पाई माइनस पाई/2 हो जाएगा ना, पाई बाहर ले लेंगे तो n माइनस हाफ पाई हो जाएगा। यहाँ से h को यहाँ लाते हैं तो ये कुछ ऐसा रहेगा x1 से x2 इंटीग्रेशन अंडर में रहेगा 2m e माइनस वी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू n माइनस हाफ पाई हो जाएगा। पाई h को लेफ्ट में था वो राइट में जाएगा तो ये डिवाइड में था राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका इन जनरल एक्सप्रेशन है। यहाँ से हम पहले ये निकालेंगे इंटीग्रेशन करके, उसके बाद देखेंगे कि वो जो एफ ऑफ अल्फा बीटा वो क्या आ रहा है, मतलब आपको अल्टीमेटली एफ ऑफ अल्फा बीटा का ही वैल्यू चाहिए। नहीं, और टर्निंग पॉइंट पहले x1 x2 आपको चाहिए तो टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, जब आपका टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का बराबर होता है। पहला वाला पोटेंशियल एनर्जी ये है, सेकंड वाला ये है, मतलब x1 में आप ये पुट करना और x2 में ये पुट करना। देखो आपको पहले चाहिए x1 हम निकालेंगे तो x1 जब निकालेंगे आपका टोटल एनर्जी तो वो तो फिक्स है ना। पहला पोटेंशियल एनर्जी क्या है v ऑफ x इज इक्वल टू माइनस अल्फा x1 ले लेंगे। यहाँ से आपको x1 क्या मिलेगा माइनस ई बाई अल्फा मिल जाएगा, ये आपको x1 मिल गया। x2 निकालना है आपको, सेकेंड में ई इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या है बीटा एक्स तो बीटा इंटू x2 मतलब x1 से मैं x2 क्यों रिप्लेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे उस पॉइंट में टर्निंग पॉइंट चाहिए तो मैं वो उसको x1 और x2 मतलब ये लेफ्ट साइड में ये x लेस देन इक्वल टू 0 में मैं x1 ले रही हूँ और x ग्रेटर देन 0 में मैं x2 ले रही हूँ। और यहाँ पर जो मेरा पोटेंशियल था वो क्या था माइनस अल्फा एक्स था और यहाँ पर जो पोटेंशियल था वो बीटा एक्स था। नहीं, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन में ये दिया है ना ये। तो यहाँ से मैं x1 और x2 निकाल रही हूँ, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है क्या, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो x1 x2 निकालने के लिए आप इक्वल करके निकाल लेना x1 x2। फिर देखो जो पोटेंशियल हम ना x1 x2 को डायरेक्ट इस लिमिट में नहीं पुट कर सकते, हमको
लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि पोटेंशियल हमारे यहाँ पर फिक्स नहीं है, यहाँ पर कुछ अल्फा माइनस अल्फा एक्स है, यहाँ पर बीटा एक्स है, वो वेरी कर रहे हैं। तो हम इस ये जो लिमिट x1 एंड x2 को इसको दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, x1 से 0 कर लेते हैं, फिर 0 से x2 कर लेते हैं। लो हम ऐसा करेंगे, देखो 2m e माइनस v ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, हमारा क्या आया था, n माइनस हाफ पाई एच कोड, नहीं n माइनस हाफ पाई एच कोड आया था। यहाँ से हम इंटीग्रेशन को ऐसा कर रहे हैं, x1 से 0 ले रहे हैं लिमिट, क्योंकि यहाँ पर एक पोटेंशियल का वैल्यू अलग है और 0 के बाद कुछ अलग है। 0 से x2 2m e माइनस v ऑफ x इंटू डी एक्स n माइनस हाफ पाई एच कोड। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, माइनस बीटा एक्स है, सॉरी माइनस अल्फा एक्स है, यहाँ पर बीटा एक्स है, वो पुट कर लेते हैं। तो x1 से 0 2m e माइनस माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स रूट में इंटू डी एक्स प्लस ये तो 0 से x2 2m e माइनस ये बीटा एक्स है, नहीं इंटू डी एक्स। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना है। ये फॉर्मूला आपको याद है, इंटीग्रेशन आपको आता है, फिर आपका डब्ल्यू के भी तो हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस अल्फा एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से x2 2m e माइनस बीटा एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू n माइनस हाफ। तो हमको इतना बड़ा बड़ा लिख के सॉल्व नहीं करेंगे, हम दोनों इंटीग्रेशन को निकाल लेंगे, फिर इसमें पुट कर लेंगे। तो मैं इसको ना इंटीग्रेशन 1 ले लेती हूँ और इसको इंटीग्रेशन 2 ले लेती हूँ और इसका वैल्यू निकाल लेती हूँ, फिर इसमें पुट करके मैं रिजल्ट निकाल लूंगी, नहीं। तो हम इंटीग्रेशन 1 का पहले वैल्यू निकालेंगे। इंटीग्रेशन 1 क्या है, x1 से 0 है रूट में 2m e प्लस अल्फा एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से रूट में जो वैल्यू है ना, उसको हम एक मतलब एक वेरिएबल मान लेते हैं। सपोज एक वेरिएबल में y ले लेती हूँ, इक्वल टू y है, तो इसको हम डेरिवेटिव करेंगे। इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2m e प्लस 2m अल्फा एक्स, मतलब मैं 2m को उसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ ब्रैकेट के टर्म के साथ। तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू, अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, हमको dx का वैल्यू चाहिए, नहीं dx के बदले में हम पुट करेंगे, क्योंकि इसके बदले में तो हम y पुट कर ले। तो dx अगर डेरिवेटिव करेंगे, ये तो कांस्टेंट है ना, पहला वाला टर्म 0 दे देगा। सेकंड में देखो 2 भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, तो बाहर रहेगा। और x का डेरिवेटिव dx ले लेंगे और यहाँ पर y का डेरिवेटिव dy हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा dx का वैल्यू कितना मिल जाएगा, dy बाई 2m अल्फा मिल जाएगा। नहीं, आपको लिमिट भी चेक करना पड़ेगा। हाँ, x1 क्या था आपका, x1 आप निकाले थे ना, यहाँ पर x1 था माइनस ई बाई अल्फा, होगा नहीं। यहाँ आपको x1 मिला था माइनस ई बाई अल्फा 0 रूट के अंडर में 2m ई प्लस अल्फा एक्स इंटू डी एक्स, यही होगा नहीं। देखो जब आपका यहाँ हम y पुट किए ना, ये वेरिएबल था क्या, x था, तो x जब e माइनस अल्फा टेंस टू e माइनस अल्फा होगा, तभी आपका y का वैल्यू क्या होगा, वो कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर लो। तो x का वैल्यू कैसे पुट करोगे, देखो 2m है ना, e प्लस अल्फा एक्स है, यहाँ x का वैल्यू माइनस ई बाई अल्फा पुट कर लो। ये माइनस ई बाई अल्फा जो पुट करोगी तो क्या आएगा, अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या होगा, ई माइनस ई माइनस ई 0 होता है, तो 2m इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y जो
x टेंस टू ई माइनस अल्फा होगा तो y टेंस टू 0 हो जाएगा। एक लिमिट आपको मिल गया, मतलब लोअर लिमिट आपको मिल गया। अभी आपको अपर लिमिट चाहिए। अपर लिमिट क्या था, x टेंस टू क्या था, 0 था। जब x टेंस टू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालोगे, इसमें पुट करो e प्लस अल्फा एक्स। 2m e तो रहेगा, अल्फा भी रहेगा, x का वैल्यू 0 पुट करना है नहीं। यहाँ से आपको मिलेगा अल्फा इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा नहीं, तो 2m e हो जाएगा। तो जब x टेंस टू 0 होगा y टेंस टू क्या हो जाएगा, 2m e हो जाएगा नहीं। तो हम लिमिट पुट कर लेते हैं और वेरिएबल तो आपको मिल गया। ये dx के बदले में पुट करना, इसके बदले में y पुट करना और लिमिट पुट करना। तो पहला वाला जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन नंबर 1, वो क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट जब x टेंस टू ई माइनस अल्फा वो 0 हो जाएगा और अपर लिमिट 2m हो जाएगा। और रूट के अंडर में जो था ये वाला वैल्यू, उसको हम y लिए हैं तो ये रूट y हो जाएगा। और dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dy बाई 2m अल्फा हो जाएगा नहीं। इसको निकाल लो, 2m अल्फा तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। 0 से 2m e रूट y इंटू डी वाई। अगर इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर करते हैं तो x का पावर एक बढ़ जाता है नहीं, x का पावर कन्वर्ट हो जाता है x का पावर n+1 और नीचे n+1 होता है। यहाँ पर y का पावर 1/2 है, तो उसको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, y का पावर 3/2 नीचे 3/2 हो जाएगा नहीं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y के पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। और यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, ये तो आपका कांस्टेंट है ना, लिमिट हो जाएगा 0 से 2m e। 3/2 तो कांस्टेंट है, वो ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट होगा आपका 2m e का पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 के पावर 3/2 नहीं, 0 के पावर कुछ भी ले लो वो तो 0 ही रहेगा। 2 कैंसिल हो गया तो आया 3m अल्फा 2m e का पावर 3/2। ये इंटीग्रेशन 1 का रिजल्ट मिला। सिमिलरली अब सेकेंड इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालो। सेकेंड इंटीग्रेशन में यहाँ पर स्पेस नहीं है, ऊपर में होगा। देखो सेकेंड इंटीग्रेशन का क्या था, सेकेंड इंटीग्रेशन कुछ ऐसा था ना, 0 से हम लोग का x2 था और रूट में था 2m e माइनस बीटा एक्स इंटू डी एक्स, ये था नहीं। यहाँ जो आप x2 निकाले थे वो क्या था, e बाई बीटा था नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से e बाई बीटा 2m e माइनस बीटा एक्स इंटू डी एक्स। ये इसको भी हम रूट के अंडर में जो है ना, वो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए उसको एक वेरिएबल कुछ मान लेते हैं, सपोज वो जेड मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप उसको डेरिवेटिव करोगे, इसको ऐसे तोड़ के लिखो तो 2m e माइनस 2m बीटा एक्स इज इक्वल टू जेड होगा। इसको जब डेरिवेटिव करोगे ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा नहीं, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू क्या आएगा, dz बाई माइनस 2m बीटा हो जाएगा नहीं। ये आपको मिल गया, ये तो हम लिए थे एज्यूम्शन लेट। नेक्स्ट हमको क्या करना है, वो लिमिट चाहिए ना। जब x टेंस टू 0 है तो z टेंस टू कितना आएगा, हम इसमें पुट करेंगे 2m e माइनस बीटा एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करो तो कितना आ रहा है, 2m e माइनस बीटा इंटू एक्स का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 2m e हो जाएगा नहीं। तो z टेंस टू 2m e हो जाएगा। नेक्स्ट जब x का वैल्यू टेंस टू e बाई
बीटा दिया है ना, ई बाई बीटा दिया है, तो अभी जेड का वैल्यू कैसे होगा, ये होगा 2m माइनस बीटा एक्स दिया है, तो यहाँ से लेंगे 2m माइनस बीटा इंटू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई बाई बीटा है नहीं, तो बीटा बीटा कैंसिल है, तो ई माइनस सी तो जीरो हो जाएगा, मतलब 2 इंटू ई माइनस सी, ये जीरो हो जाएगा, तो टेंस टू जीरो हो जाएगा। ये एक लिमिट है, ये एक लिमिट है, ये इंटीग्रेशन में आप पुट करके देखेंगे, इंटीग्रेशन 2 का रिजल्ट निकाले, तो इंटीग्रेशन 2 कितना होगा आपका, नीचे वाला लिमिट 2m ही आया, ऊपर वाला लिमिट कितना आया, जीरो आया, और अंडर में हम क्या लिए हैं, इसका वैल्यू रूट जेड लिए हैं, तो ये हो जाएगा रूट जेड, और dx का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं ना, देखो इसको तो रूट जेड में कन्वर्ट कर दी, ये आपका रूट जेड हो गया, और dx का वैल्यू जो ये आया है वो पुट करेंगे, dz बाई माइनस 2m बीटा लेंगे नहीं, यहाँ से माइनस 2m बीटा बाहर रख लो, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2m ई जीरो रूट जेड इंटू डी जेड, वही सेमी इंटीग्रेशन होगा ना, जेड का पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, ये हो जाएगा 2m जीरो माइनस 2m बीटा, ये कांस्टेंट है, 2/3 बाहर कर लेंगे, पहले अपर लिमिट जीरो है वो पुट करेंगे, तो जीरो के पावर 3/2 हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट 2m ही है ना, 2m के पावर 3/2 हो जाएगा, जीरो के पावर जो भी लोगे वो तो जीरो ही रहेगा, और ये माइनस है, यहाँ पर एक माइनस है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो 3m बीटा 2m ई का पावर 3/2, ये इंटीग्रेशन 2 है, और इंटीग्रेशन 1 में क्या आया था, सिर्फ ये बीटा के बदले में अल्फा आया था ना, और हम लोग का जो रिजल्ट था वो कैसा था, इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन 2 इज इक्वल टू कुछ ऐसा था, n प्लस हाफ n माइनस हाफ था ना, n माइनस हाफ पाई एच कॉट था नहीं, इंटीग्रेशन 1 में आया था 3m अल्फा 2m ई का पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन 2 कितना आया 3m बीटा 2m ई का पावर 3/2 इज इक्वल टू n माइनस हाफ बाई पाई एच कॉट, ऐसा कुछ आया है नहीं, इसको सॉल्व कर लो आपका रिजल्ट मिल जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 3m ये दो चीज, ये सारे ये वाला वैल्यू और 3m एक कॉमन है दोनों टर्म में, तो हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब 3m कॉमन ले लेंगे, और 2m ई का पावर 3/2 इसको कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू n माइनस हाफ पाई एच कर, और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में था ई का पावर 3/2 नहीं, क्या एक्सप्रेशन था, क्या क्या था क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेते, 24 नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ ई का पावर ई एन का पावर 3/2, ये 3/2 है, स्क्वायर्स का पावर 1/2 है, पाई है, n माइनस हाफ है, और एफ ऑफ अल्फा एक्स है ना, पहले ये वाला टर्म ले लेते हैं, फिर बचा ये वाला टर्म ही आपको चाहिए, ठीक है, तो हम इसको देखो ई का पावर 3/2 ले लेंगे ना, ई का पावर 3/2 यहाँ पर आएगा 3m 2m का पावर 3/2, और इसको अगर ऐड कर लेंगे तो नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा n माइनस हाफ पाई एच का, यहाँ पर देखो ये ई एन है, तो ऐसे भी लिख सकते हो n 3/2, इस साइड में जो है वो उस साइड को ले लेंगे, लेफ्ट साइड को, ये हो जाएगा 3m ऊपर में, नीचे हो जाएगा 2m का पावर 3/2, और अल्फा बीटा वो पलट जाएगा नहीं, n माइनस हाफ पाई एच कट हो जाएगा, यहाँ से देखो तो क्या क्या हो सकता है,
ये 2 m का पावर हाफ, ये 1 है नहीं, नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा तो हाफ ही बचेगा 3। इसको h कोड स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो h कोड स्क्वायर बाई m का पावर 2m का पावर हाफ हो जाएगा। देखो यहाँ पर m1 था ऊपर में और नीचे है m3/2। ये यदि नीचे आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा ना, m का पावर 3/2 -1, ये कन्वर्ट हो जाएगा m का पावर 1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m का पावर 1/2। और ये 2 का पावर अगर हाफ हम इधर ले लेंगे तो बाहर में रहेगा, एक 2 रहेगा नहीं, इसलिए ऐसा कुछ आंसर में दे। और h कोड का स्क्वायर अगर हाफ ले लेंगे तो h कोड ही आएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो पाई पाई रहेगा n-1 और बचेगा क्या, अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, ये इनका पावर 3/2। ऐसा कुछ क्वेश्चन में फॉर्मेट में दिया है और इसको क्वेश्चन में एफ ऑफ अल्फा बीटा पूछा है, तो एफ ऑफ अल्फा बीटा आपका क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। यही आंसर आना चाहिए। देखते हैं। ऑप्शन में है या नहीं। ये था ना, यही आया था ना इस फॉर्मेट में, तो ये होगा ऑप्शन 2। ये लास्ट क्वेश्चन था। ये 24 क्वेश्चन में किसी को डाउट है? ये सही है, ठीक है ना? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, नॉर्मली क्वेश्चन आएगा और ज्यादातर 95% क्वेश्चन तो आपका ट्रिक ही सॉल्व होगा। और ट्रांसमिशन से क्वेश्चन नहीं आया है, पर ट्रांसमिशन का क्वेश्चन आप एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको इंटीग्रेशन आएगा तो जैसे इंटीग्रेशन करना है वैसे ही करना है। सब कुछ कोई क्वेश्चन है, एग्जांपल देके मैं बता रही हूँ। स्पेस थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर है नहीं, गुड है, एग्जांपल दे रही हूँ। सब एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज v ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये x लेस देन इक्वल टू 0 पे है। सपोज v ऑफ x इज इक्वल टू v नॉट माइनस लैम्बडा x है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो E से v नॉट के बीच में लाई करना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी होगा वो पोटेंशियल से कम होगा। आपको क्वेश्चन में पूछेगा, सपोज आप निकालो t, तो t क्या होगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। तो t का फॉर्मूला क्या था, t इज इक्वल टू e का पावर -2 इंटू गामा था। और गामा का वैल्यू क्या था, 1/h कॉट x1 से x2 p ऑफ x का मॉड इंटू dx, ऐसा कुछ था ना। देखो इसको हम अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा नहीं, पोटेंशियल ये 0 लेंगे, ये x लेंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, मतलब x लेस देन 0 में इस रीजन में पोटेंशियल 0 है, ये v ऑफ x है नहीं। और ग्रेटर देन 0 पे कैसा होगा, देखो ये भी नॉट है, मतलब x इज इक्वल टू अगर 0 पुट करोगे तो ये कुछ ऐसा वैल्यू देना चाहिए। और जब बढ़ाओगे वो माइनस लैम्बडा होगा नहीं, तो डिक्रीज करेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए आपका। सपोज ये पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं और टर्निंग पॉइंट लेंगे, ये x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पॉइंट में पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ पर पोटेंशियल v ऑफ x इज इक्वल टू 0 है ना इस पॉइंट में, तो एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी वो 0 होगा, मतलब x1 का वैल्यू ही 0 ही आएगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वहां पर जो आपका v ऑफ x है वो e के बराबर हो जाएगा, मतलब v नॉट माइनस लैम्बडा x है इस रीजन में, तो e के बराबर हो जाएगा। हम सेकंड रीजन में ले रहे हैं ना, इसीलिए इसको e2 ले रहे हैं, तो यहाँ से e2 निकाल लो, v माइनस c इक्वल टू लैम्बडा x2 हो जाएगा। तो x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, v नॉट माइनस c बाई लैम्बडा आ गया। x1 x2 आपको मिल गया। अभी आप इसमें पुट करके p का तो वैल्यू आप निकाल लोगे ना, p इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 1/h कोट, x1 का वैल्यू 0 आया था और x2 का v नॉट माइनस e बाई लैम्बडा आया था।
पी ऑफ एक्स का क्या होगा 2m, यहाँ पर उल्टा होगा ना, भी बड़ा है तो भी ऑफ एक्स माइनस ई हो जाएगा नहीं, इंटू डी ऑफ एक्स है। भी ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर लो, 1/h² 0 से भी नॉट माइनस सी बाई लैम्बडा रूट ओवर में 2m। भी ऑफ एक्स कितना होगा, भी नॉट माइनस लैम्बडा एक्स माइनस ई इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से 1/h², ये आप इसको टी पुट करके जैसे मैं वो नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व की थी ना, वैसे ही सॉल्व करना है। मतलब आप लेट 2m भी नॉट माइनस लैम्बडा एक्स माइनस ई इक्वल टू कोई कांस्टेंट, सपोज आप जेड ले लेते हो, वाई कुछ भी ले लो, सपोज हम वाई लेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो 2m तो बाहर रहेगा, ये जीरो देगा, पहला वाला जीरो देगा, नेक्स्ट वाला लैम्बडा इंटू डी एक्स हो जाएगा, और ये वाला भी जीरो हो जाएगा नहीं, क्योंकि एनर्जी भी कांस्टेंट है, भी नॉट भी कांस्टेंट है, और डी वाई देगा। फिर यहाँ से डी एक्स निकालो, डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी वाई डिवाइड बाई माइनस 2m लैम्बडा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस 2m लैम्बडा इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। यहाँ से आपको ये मिल गया, इसमें पुट कर लो। हाँ, लिमिट भी देखना है ना, जब यहाँ पर x टेंस टू 0 होगा तो y टेंस टू क्या हो जाएगा, x के बदले में 0 पुट कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 2m भी नॉट माइनस ई हो जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा और ये दोनों टर्म बचेगा। जब आप x टेंस टू ऊपर में क्या है, भी नॉट माइनस ई बाई लैम्बडा पुट करोगे तो अभी आपको y टेंस टू क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर पुट करोगे तो 2m भी नॉट माइनस लैम्बडा इंटू एक्स के बदले में आप पुट करोगे भी नॉट माइनस ई बाई लैम्बडा माइनस ई, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, ये होगा माइनस भी नॉट, ऐसा कुछ होगा नहीं, भी नॉट माइनस भी नॉट प्लस ई माइनस ई कैंसिल, भी नॉट कैंसिल, तो 0 हो जाएगा, मतलब y टेंस टू 0 हो जाएगा। तो इस वाला इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट होगा, लोअर लिमिट कितना है 2m भी नॉट माइनस ई, और अपर लिमिट आपका कितना है 0 आया, और इसको आप रूट वाई लिए थे, और dx का वैल्यू कितना आया है, dx का वैल्यू dy बाई माइनस 2m लैम्बडा आया है। तो इसको बाहर ले लेंगे ना, ये कांस्टेंट है 2m लैम्बडा h², उसके साथ एक माइनस रहेगा, 2m भी नॉट माइनस ई 0, इधर रूट वाई इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2m² ये हो जाएगा y के पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और लिमिट क्या होगा 2m भी नॉट माइनस सी 0 हो जाएगा नहीं, यहाँ से निकालो तो अपर लिमिट 0 है तो वो तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 के पावर 3/2 माइनस 2/3 बाहर रह जाएगा नहीं, वो कांस्टेंट है तो, और माइनस 2m भी नॉट माइनस ई का पावर 3/2, 0 की पावर तो 0 ही होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा, गामा का वैल्यू ही निकाल रहे हैं नी, ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस एम एच कोट एक 3 था नी, और ये 0 है, ये माइनस आएगा बाहर, 2m भी नॉट माइनस ई का पावर 3/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा ही देगा नी, 3m(h²) 2m भी नॉट माइनस ई का पावर 3/2 देगा नी, तो टी अभी यहाँ मिल जाएगा ना, टी क्या होता है, टी इक्वल टू ई का पावर माइनस गामा होता है नी, 2 गामा होता है या सिर्फ गामा होता है, फॉर्मूला क्या था 2 गामा होता है नी, 2 ही गामा होता है ना, मुझे फॉर्मूला एक्चुअली याद नहीं आ रहा, 2 या सिर्फ गामा होता है, कोई बताओ, कोई बताओ, हाँ हाँ
ठीक है -2 गामा। हाँ हाँ ठीक है तो सही है। तो अभी आप गामा का वैल्यू निकालिए, अभी गामा का वैल्यू पुट कर दीजिए 2/3m h 2m e माइनस v0 के पावर 3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है, वो आने का प्रोबेबिलिटी है, नेट में आ सकता है, चैट में नहीं पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कुछ डाउट है किसी भी क्वेश्चन में किसी का? किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में? इंटीग्रेशन खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। और इंटीग्रेशन का जरूरत तो मुझे नहीं लगता कि जेट में आपको पड़ेगा, वो नेट के लिए पड़ सकता है, क्योंकि नेट में क्वेश्चन वेरिएशन आता है, कभी कभी वो ट्रिकी क्वेश्चन नहीं देते हैं जो ट्रिक में सॉल्व हो जाए, तो कभी घुमा फिरा के ऐसे पूछ देंगे जो पोटेंशियल इवेंट नहीं होगा, उसमें आप ट्रिक नहीं पुट कर सकते, उसमें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और किसी का डाउट नहीं है ना?